सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गीता भक्ति सीरीज को और प्रेस करिए इस बेल आइकन को ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आइए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आप संस्कृत में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकती हैं, महिला हैं या पुरुष हैं जो भी, और कम टाइम में करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्या पढ़ें और कैसे शुरू करें उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। और यदि आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने की तो आप मेरा ये वीडियो खोल के रख दीजिएगा और कम से कम पढ़ न सके तो कान में जरूर ही सुनिएगा। यदि आप ये वीडियो सुनते हैं 9 दिन तक बराबर तो आपको बिना व्रत किए ही आपको उतना ही फल प्राप्त हो। तो आइए मैं सबसे पहले आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल बताती हूँ। सबसे पहले तांत्रिक पूजन विधान। सर्वप्रथम स्नान करके दुर्गा माता की मूर्ति अंकित मंत्र को ताम पत्र पर खुदवाकर सामने रखे। रोली, कुमकुम, अक्षत, लाल पुष्प, गुलाब, विशेष प्रिय धूप, दीप आदि से पूजन करें तथा यथाशक्ति हलवा, चना या कच्चे दूध और खोए की मिठाई का भोग लगावें। पुष्प हाथ में लेकर नीचे जो मैं मंत्र लिख रही हूँ इस श्लोक को आप पढ़िए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पुष्प अर्पण करें, फिर चालीसा का पाठ करें। पाठ के अंत में ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः इस मंत्र का 108 बार तुलसी या सफेद चंदन की माला से जाप करें। इस तरह से आपके तांत्रिक दुर्गा यंत्र का पूजन हो जाता है। अब आइए मैं आगे आपको श्री दुर्गा माता चंडी पाठ का फल बताती हूँ। पाठ करते समय शरीर, वस्त्र और शुद्ध आसन होना चाहिए। आसन ऊन का हो तो श्रेष्ठ है। इसके साथ ही हृदय भी शुद्ध और श्रद्धा से पूर्ण होवे। मन में किसी के प्रति बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरों की निंदा, झूठ, कड़वी बाड़ी न बोलें। खान पान में नियम, शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखें। बासी भारी झूठा भोजन ना करें और दूसरे के घर का भी भोजन नहीं करें। नवरात्रि के पाठ को 9 दिन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करें। नास्तिकों, दुष्टों, गौ ब्राह्मण से द्वेष रखने वालों का संग नहीं करना चाहिए। दिन में सोना तथा चारपाई में सोना भी वर्जित है। चारपाई में नहीं सोना चाहिए, जमीन में सोना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ और मोह से भी बचें। जगदम्बा भगवती चंडी की मूर्ति, चित्र या पुस्तक विधि पूर्वक पूजन करें और इन्हें कुछ ऊंचे स्थान पर, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि पटा हो या तख्त हो, ऊंचे स्थान पर माता रानी को विराजमान करें। तो इन्हें कुछ ऊंचे पूजा के स्थान पर स्थापित करें। किसी कामना की पूर्ति के लिए पाठ करना हो तो विधि का पालन करना ही चाहिए। निष्काम पाठ के लिए विधि विधान की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। मोटे रूप में इस बात का ध्यान रखें कि कुछ ना कुछ करना सदा ही अच्छा होता है, वो कभी भी खाली नहीं जाता है। तो मैं ये आपको माँ सरस्वती दुर्गा का क्या फल होता है उसके बारे में मैं आपको बता दी हूँ। इस तरह से आप करिए और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मोबाइल में मेरे वीडियो को जरूर ही सुनिए। अब आइए मैं आपको श्री दुर्गा पाठ, दुर्गा कवच
के बारे में बताती हूँ। ओम चंडिकाय नमः। श्री मार्कंड ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो सके और जो अभी तक आपने किसी को न बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं और 12 महर्षि पर हैं, इंद्री हाथी पर हैं, वैष्णवी गरुड़ पर हैं, महेश्वरी बैल पर हैं, कौमारी मोर पर हैं और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान हैं। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग्य शक्तियों से युक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंत, त्रिशूल, उत्तम, सार्ग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र से दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करें, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वराह, ऋषि कोण में खग धारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार श्रेयवाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करें। मेरी सखा यानी मेरी जटा की उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की मालाधारी, भावों की यशस्विनी, भावों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों के द्वार वासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शंकरी मेरी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा और तलवे की महामाया रक्षा करें। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला और गीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धारी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नालिका की नलकुवरी, दोनों कंधों की खगनी एवं मेरी भुजाओं की ब्रज धारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कृच्छी की कुलेश्वरी रक्षा करें।
स्तनों की महादेवी, मन की शोक की विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदार की शूलधारिणी रक्षा करें। नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रियों की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामनी, गुदा की महिष वाहिनी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की बिंद वासिनी, जाघाओं की महाबली देवी रक्षा करें। गुल्फों की नरसिंही, पांव के तलुओं की तेजस्वी, अंगुलियों की श्री देवी और तलुओं की हथेल वासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दंडी, कराली केसों की ऊर्ध्व केसनी, रोम छिद्रों की कौमेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करें। रक्त मंजा, वस मासा, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पितृ की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। पदकोश की पदवती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की आवेग देवी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छाया की छातेश्वरी, मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण, शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्य रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की, धर्म की वैष्णवी देवी मेरी रक्षा करें। हे माता, मेरी रक्षा करें। यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा मार्ग की क्षेमकारी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो अर्जिता है, उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ईश्वर एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले यह कवच का पाठ कर लेवे। जब तक समस्त कानों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतान पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। बोलिए कवच की जय। देवी कवच की जय। माँ दुर्गा की जय। सप्तशती माता की जय। ये मेरा सप्तशती पाठ के बारे में जो भी मैं आपको बताई हूँ, तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कम से कम मोबाइल चालू करके सुनिएगा जरूर।